मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक आदमी नहाने जा रहा होता है। तभी कुछ आर्मी ऑफिसर उसी बाथरूम के नीचे बम फिट कर रहे होते हैं। वो बम ब्लास्ट हो जाता है और उस आदमी को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसी आदमी को पता था कि उमर फारूक कहाँ है। अब सीन 3 महीने बाद का दिखाने लगता है, जहाँ कश्मीर में एक मेला लगा होता है। एक बच्ची अपने बलून को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। यहाँ पर हमारे हीरो वीरा का इंट्रोडक्शन होता है। वीरा उस बच्ची को 2 बलून लाकर देता है। उस बच्ची की माँ वीरा से काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है और वो वीरा को रोज़ खाना भी देती थी। वीरा बाय प्रोफेशनल एक रॉ एजेंट था, लेकिन वो वहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह रह रहा था। वीरा को एक कॉल आता है जिसमें उसको पता चलता है कि उमर फारूक यहाँ पर है और वो कल यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो मिशन ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। लेकिन वीरा उमर फारूक का इंतज़ार करते हुए उसे 3 महीने हो गए थे, इसलिए वीरा अपने सीनियर की बात ना मानते हुए जहाँ पर टेररिस्ट छुपे थे वो वहाँ जाता है। यहाँ आने के बाद वीरा और उन टेररिस्टों के बीच काफ़ी फाइट होती है। उसके बाद वीरा उमर फारूक को पॉइंट करते हुए अपने सीनियर से पूछता है कि यहाँ कोई सिविलियन तो नहीं है। सीनियर कहते हैं यहाँ कोई सिविलियन नहीं है। वहाँ पर वहीं छोटी सी बच्ची की फैमिली जा रही होती है और वो बच्ची फिर से अपना बलून के पीछे भागने लगती है। तभी सीनियर के कहने पर वीरा उमर फारूक के बाहर आते ही उसकी कार पर मिसाइल छोड़ देता है, जिससे वो बच्ची भी मारी जाती है। आर्मी ऑफिसर उमर फारूक को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वीरा को उस बच्ची की मौत से काफ़ी सदमे में आ जाता है। अब सीन 11 महीने बाद का दिखाने लगता है, जिसमें वीरा उसी बच्ची की मौत की वजह से जॉब छोड़ देता है, क्योंकि वो खुद को उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। इसलिए वीरा अपने दिमागी हालत को सही करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर वीरा को लेकर एक शादी में जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी फिल्म की हीरोइन प्रीति का इंट्रोडक्शन होता है। प्रीति वीरा का हाथ पकड़ लेती है और अपने दोस्तों को दिखाती है कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। प्रीति की पहले से ही एंगेजमेंट हो गई थी और प्रीति अपने फियांसे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वीरा और प्रीति वॉशरूम में आकर बात कर रहे होते हैं। प्रीति वीरा को उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, क्योंकि वो उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। वीरा के पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए प्रीति वीरा को उसके ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए कहती है। प्रीति डोम्स एंड सोल्जर कंपनी में काम करती थी और प्रीति का बॉस बूढ़े लोगों को जॉब पर रखा रहता है। इसके बाद प्रीति अपने बॉस को वीरा से इंट्रोड्यूस करवाती है। प्रीति का बॉस वीरा को अपने ऑफिस में जॉब पर रख लेता है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह बात पता चल जाती है कि चेन्नई में टेररिस्ट का अटैक होने वाला है। इसके बारे में सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और वहाँ पर होम मिनिस्टर भी रहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि होम मिनिस्टर उन टेररिस्ट से मिला हुआ है। यहाँ वीरा, प्रीति का बॉस और एक गार्ड मॉल जा रहे होते हैं। प्रीति के बॉस को उस मॉल में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिला, इसलिए ये लोग उस मॉल के ओनर से मिलने जाते हैं। यहाँ आने के बाद वीरा ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर गार्ड सो रहा है। मॉल की लिफ्ट एक्सीलरेटर काम नहीं कर रहा है और वहाँ पे लोगों के फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। वहाँ पर प्रीति का फियांसे भी रहता है। वो प्रीति को पहचान लेता है और उसके पास आकर बात करने लगता है। तभी सेंटा क्लॉज के वेश में छिपे टेररिस्ट अपनी गन निकालकर वहाँ के पब्लिक को हॉस्टेज बना लेते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री होता है, उसी में टेररिस्ट अपने हथियार छिपाए रहते हैं। उधर वीरा, प्रीति का बॉस मौका देखकर एक कमरे में छिप जाते हैं। ये बात न्यूज़ चैनल को पता चल जाती है कि चेन्नई के एक मॉल में टेररिस्ट ने लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। इसलिए गवर्नमेंट इस ऑपरेशन को करने के लिए अल्ताफ नाम के आदमी को हायर करती है। थोड़ी देर बाद होम मिनिस्टर आते हैं और नाटक करने लगते हैं कि कौन है वो टेररिस्ट और उनको क्या चाहिए। इसके बाद टेररिस्ट का लीडर उमर सैफ अल्ताफ को कॉल करके गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि इसके बड़े भाई उमर फारूक को रिलीज़ करें। अल्ताफ कहता है, मैं गवर्नमेंट से बात करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। इसी बीच अल्ताफ को पता चलता है कि वीरा भी उसी मॉल में है। वीरा ने ही पुलिस को इन्फॉर्म करा था, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, इसलिए अल्ताफ और उसके कुछ साथी हाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से वीरा को कांटेक्ट करते हैं। वीरा कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, तुम लोगों को सेव करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहकर वीरा फ़ोन कट कर देता है। वीरा को एक बच्ची को रोने की आवाज़ आती रहती है, लेकिन वीरा डिसाइड करता है कि वो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वीरा खुद को रोक नहीं पाता है। वीरा अपने रूम से बाहर देखता है, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी दूसरी बच्ची को वेंटिलेटर के जरिए बाहर भेजती रहती है और एक टेररिस्ट उन लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वीरा एक हथियार से उस टेररिस्ट का गला काट देता है। वो गला अल्ताफ और होम मिनिस्टर के पास आकर गिरता है। तब जाकर अल्ताफ को हिम्मत मिलती है। वीरा एक टेररिस्ट को अपने जाल में फंसाकर मारकर उसे अपने रूम में लाता है। वीरा उससे उसके टीम के बारे में पूछता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी पैसों के लिए वो टीम ज्वाइन करा था, क्योंकि उसके बेटे का ऑपरेशन रहता है। ये बात जानकर वीरा अल्ताफ को कॉल करके हॉस्पिटल जाकर किसी मेंबर को वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। अल्ताफ हाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से वीडियो कॉल कराता है। इसके बाद वीरा उस आदमी को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। इस तरह वीरा उन टेररिस्टों का वेश बदल कर उनके साथ मिल जाता है।
वीरा अपनी चालाकी से वो टेररिस्ट को मार डालता है और टेररिस्ट को चकमा देने के लिए हॉस्टेज के बीच बैठ जाता है और मौके का फायदा उठाकर उनको कंट्रोल रूम को ब्लास्ट कर देता है और कुछ हॉस्टेज को वेंटिलेटर के जरिए दूसरे कमरे में शिफ्ट करता है। इसके बाद उमर सैफ को शक हो जाता है, इसलिए उमर सैफ होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को हॉस्टेज बनाकर मारने की धमकी देता है। वो उन लोगों का वीडियो बनाकर अल्ताफ और होम मिनिस्टर को सेंड कर देता है और कहता है कि उमर फारूक को रिलीज कर दो, नहीं तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। अल्ताफ पीएम से बात करता है। पीएम परमिशन दे देते हैं कि उमर फारूक को रिलीज कर दिया जाए। इसके बाद अल्ताफ वीरा को कॉल करके सारी बात बताता है कि जो तुम कर रहे हो उसको स्टॉप कर दो, हम लोग उमर फारूक को रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी को वीरा किडनैप कर लेता है। वीरा उन दोनों को लेकर अपने हिडन प्लेस पर चला जाता है। इसके बाद वीरा अल्ताफ और उमर सैफ को कॉल करके ये बताता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं उमर सैफ को रोकने के लिए आया हूँ। अगर इंडिया ने उमर फारूक को रिलीज कर दिया तो मैं इन होटल के सारे होस्टेज को मार डालूंगा। इसके बाद उमर फारूक अपने आदमी को वीरा को मारने के लिए भेजता है। वीरा और उन लोगों में काफी फाइट होती है। वीरा उन टेररिस्टों को बांधकर अपने हिडन प्लेस पर लाता है। आखिरकार उमर सैफ हार मान जाता है और वीरा को कॉल करके बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं फिर कभी अपने भाई को छुड़ाऊंगा। इसके बाद उमर सैफ अपना मास्क हटाकर हॉस्टेज में शामिल हो जाता है। वीरा उन लोगों को अपने हिडन प्लेस पर लाता है। उसी कमरे में प्रीति का बॉस भी रहता है। उमर सैफ प्रीति के बॉस से पूछता है कि क्या वो सच में बांग्लादेशी है। प्रीति का बॉस अनजाने में ही उमर सैफ को सारा सच बता देता है। इसी बीच उमर सैफ को वो बंदा वीरा के पास एक और खबर देने के लिए आता है। उमर सैफ उस बंदे को देख लेता है। जब वीरा कमरे में नहीं होता है तो उमर सैफ वेंटिलेटर से हॉल में जाता है और उस गद्दार आदमी को पकड़ लेता है। उमर सैफ अपने आदमी को हॉस्पिटल में भेजकर उसके बेटे का ऑक्सीजन निकाल देता है, जिससे वो बच्चा तड़पने लगता है। ये देखकर वीरा खुद को सरेंडर कर देता है। इधर होम मिनिस्टर नाटक करने लगता है कि मैं खुद मॉल में जाकर जनता को बचाऊंगा। इधर इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उमर फारूक को रिलीज कर देते हैं। मॉल में टेररिस्ट वीरा को बांधकर मारते रहते हैं। तभी वीरा इशारा करके होम मिनिस्टर की बेटी से हेल्प मांगता है। वो लड़की अपनी माँ की स्टेप तोड़कर उस ग्लास में चिंगम चिपकार कर वीरा को दे देती है। इस तरह वीरा अपने हाथ की रस्सी खोल देता है और उन टेररिस्ट को मार डालता है। इस तरह होम मिनिस्टर उमर सैफ के पास आकर उसे डांटने लगता है कि इतने साल की मेहनत एक आदमी ने खराब कर दी। कुछ देर बाद उमर फारूक अपने देश वापस चला जाता है। इस तरह वीरा कुछ हॉस्टेज की हेल्प से टेररिस्ट को मार देता है और सारे हॉस्टेज को मॉल से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ वीरा फाइनली उमर सैफ को मार देता है और अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि मॉल हाईजैक के पीछे होम मिनिस्टर का हाथ है और होम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस आदमी ने सारे हॉस्टेज को बचाया उसका कुछ अता पता नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि वीरा वेश बदलकर उमर फारूक के अड्डे पर रहता है ताकि वो उमर फारूक को पकड़ पाए। थोड़ी देर बाद उमर फारूक को पता चल जाता है कि वीरा यहाँ पर आ गया है और अपने आदमी से कहता है कि जो वीरा को पकड़ कर लेकर आएगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तभी वहाँ पर वीरा आ जाता है और उनके बीच काफी फाइट होती है। वीरा उमर फारूक के आदमी के सामने से उमर फारूक को अपने प्राइवेट जेट प्लेन में इंडिया वापस ले जाता है। उमर फारूक के आदमी वीरा के प्लेन पर फायर करने लगते हैं। वीरा को देखकर इंडियन आर्मी उसका सपोर्ट करती है। इस तरह उमर फारूक को फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है और इस फिल्म का डी एंड होता है।